हेलो दोस्तों। एशियन एलिफेंट की न्यूज़ हमेशा न्यूज़पेपर में देखने को मिलती रहती है कि एशियन एलिफेंट के साथ कुछ हो रहा है। आज भी यानी कि आज तारीख है 7 जनवरी। 7 जनवरी को भी एक ऐसी न्यूज़ जो है वो देखने को मिली थी न्यूज़पेपर में। जो न्यूज़ का क्रक्स है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये एक इस टाइप की न्यूज़ आपको देखने को मिली होगी। एक जर्नल था कंजर्वेशन नाम का, उसमें एक न्यूज़ छपी है कि जो एशियन एलिफेंट है उनकी जो ऑप्टिमल हैबिटेट है उसका लॉस हो रहा है, फ्लैट टेरेंस का लॉस हो रहा है, जिससे एलिफेंट मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। एक इसमें एक बर्ड मेंशन हुआ है, पालाघाट गैप। पालाघाट गैप के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ये वेस्टर्न घाट्स के बीच में एक गैप होता है। जैसे मान लीजिए इधर वेस्टर्न घाट है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके फिर वेस्टर्न घाट यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो ये जो गैप है इस टाइप का, इसे बोलते हैं पालाघाट गैप। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी इसमें बात हुई है। जो पालाघाट गैप है इसकी मिनिमम ब्रेड्थ 3 किलोमीटर और मैक्सिमम ब्रेड्थ 40 किलोमीटर बताई गई। देखते हैं एशियन एलिफेंट के बारे में। इस टाइप का एक क्वेश्चन भी करेंगे जो यूपीएससी 2020 का एक क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे लास्ट में, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं एलिफेंट। एलिफेंट पूरे वर्ल्ड में 3 टाइप के पाए जाते हैं, लॉक्सोडोंटा अफ्रीकन, एशियन एलिफेंट एंड लॉक्सोडोंटा साइक्लोटिस। ये जो लॉक्सोडोंटा अफ्रीकन होते हैं इसे हम बुश अफ्रीकन बुश एलिफेंट बोलते हैं, अफ्रीकन बुश एलिफेंट। और ये जो लॉक्सोडोंटा साइक्लोटिस होते हैं इसको हम अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट बोलते हैं, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। एशियन एलिफेंट जो एलिफेंट इंडिया में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में पाए जाते हैं और उसके आसपास कंट्रीज में पाए जाते हैं, उनको हम एशियन एलिफेंट बोलते हैं। तो एशियन एलिफेंट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम एशियन एलिफेंट की बात करेंगे। एशियन एलिफेंट की भी 3 सब स्पीसीज हैं, श्रीलंकन एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट, सुमत्रन एलिफेंट। मैं अगर एशियन एलिफेंट की बात करूं तो अफ्रीकन से ये छोटे होते हैं, यानी कि अफ्रीकन एलिफेंट जो होता है उससे ये छोटे होते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट से। नेक्स्ट अगर इसकी बात की जाए तो ये जो एशियन एलिफेंट है आईयूसीएन में ये एंडेंजर्ड एनिमल है, आईयूसीएन में ये एंडेंजर्ड एनिमल है एशियन एलिफेंट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो शेड्यूल 1 में आता है एशियन एलिफेंट जो है। अगर उसके शेड्यूल की मैं बात करूं तो शेड्यूल 1 में आता है। एशियन एलिफेंट की और अगर मैं बात करूं तो इसका दो इसकी कैटेगरीज हो जाती हैं यहाँ पे। एक तो मेल एलिफेंट एंड एक फीमेल एलिफेंट। अगर हम फीमेल एलिफेंट की बात करें तो फीमेल एलिफेंट्स को ग्रुप में, यानी कि वो ग्रुप में घूमना पसंद होता है, यानी कि वो लीडर के रूप में वर्क करती हैं। फीमेल एलिफेंट्स लीडर के रूप में विद देयर काफ्स, है ना, जो उनके यंग काफ्स होते हैं, छोटे छोटे हाथी, उनके साथ फीमेल एलिफेंट ग्रुप में एज ए लीडर मूव करती हैं। मेल एलिफेंट जो वो अकेले यानी कि एलोन रहना पसंद करते हैं। जब ये ओल्ड एज में होते हैं जब जाके कोई एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं, वरना ये अकेले अकेले चलते हैं। ये होती है एशियन एलिफेंट की एक कुछ स्पेशलिटीज़। अगर मैं एशियन एलिफेंट के आगे की फिर थोड़ी सी बात करूं कि इनके लिए थ्रेट्स क्या क्या है, तो एक और थ्रेट जो इम्पोर्टेंट है वो सैगुल कॉरिडोर नाम की एक कॉरिडोर इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो कॉरिडोर आपको दिख रहा है ये सैगुल कॉरिडोर है। अगर मैं सैगुल कॉरिडोर की बात करूं तो ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट दोनों को लिंक करता है। अब देखिए कुछ एलिफेंट्स जो वेस्टर्न घाट में रहते हैं, यानी कि वेस्टर्न घाट के रीजन में रहते हैं, अब उनको ईस्टर्न घाट में भी जाना होगा। अब ईस्टर्न घाट में जाने के लिए वो इस वाले कॉरिडोर जो सिगुल कॉरिडोर है इसका यूज करते थे। अब जब वो इस कॉरिडोर का यूज करते थे तो वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ देखने को मिली कि इस कॉरिडोर पे एंक्रोचमेंट हो गया। इस कॉरिडोर पे एंक्रोचमेंट यानी कि अतिक्रमण हो गया। अतिक्रमण यानी कि यहाँ पे फार्मर, ठीक है, ये वहाँ के जो ट्राइबल्स लोग हैं वो आके रहने लगे, वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो आके रहने लगे। इस वजह से अब इस जो ये वाला एरिया है इस पर अगर एंक्रोचमेंट हो गया तो आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि जो एलिफेंट है, मान लो अगर वो इधर से इधर जाने की कोशिश कर रहा था तो कहीं ना कहीं अब वो इधर से इधर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो क्या है, उसका जो हैबिटेशन है, उसकी जो हैबिटेशन है वो हमने लिमिटेड कर दी। लिमिटेड करने का सेंस ये है कि अब वो एक केवल इस वाले एरिया में रह पाएगा। अगर वो केवल इस वाले एरिया में रह पाएगा तो अब निश्चित रूप से उसकी जो एक बाकी अदर अगर हैबिटेट कंट्रोल हो रही है तो उसको ये थ्रेट तो है ही कि ना। अगर किसी के आप हैबिटेट को कंट्रोल कर रहे हो तो वो थ्रेट बनी, उसके लिए नहीं बनी, पहली थ्रेट। दूसरी थ्रेट तो सैगुल कॉरिडोर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। पालाघाट भी यहाँ पे एक छोटा सा रीजन होता है जिसे हम पालाघाट बोल रहे थे।
दूसरी इसमें जो थ्रेट आती है वो आती है इसकी, अगर हम बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट भी इसी में आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ से ज़्यादा है, या ये जो एलिफेंट है, अगर मान लो यहाँ पे कोई मैं एक लोकेलिटी या कोई एक ट्राइब बसने लगे, यहाँ पे शहर में आने लगे, ये देखो ध्यान से दोबारा से, ये देखो यहाँ पे अगर कुछ आने लगे शहर में, यहाँ पे मान लो आप शहर बसा लो, एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा? अगर एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो निश्चित रूप से दिक्कत होने वाली है, ठीक है। एलिफेंट आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा जो फिर इसमें इशू आता है, ट्रेन किलिंग जो आता है, ट्रेन से जो किलिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है ना, रेलवे लाइन की वजह से, क्योंकि बहुत सारी रेलवे लाइंस जो हैं वो किसी भी एक बायोस्फीयर रिजर्व के बीच में से या एलिफेंट रिजर्व के बीच में से, इनमें से पास होती हैं। तो निश्चित रूप से क्योंकि यहाँ पे कोई सेंसर मीटर लगा नहीं होता, कोई सेंसरी मीटर होता नहीं है, तो सेंसर्स वगैरह नहीं होते, तो एलिफेंट जो है उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट इनके लिए थ्रेट की बात करें, तो इनकी जो इलीगल पोचिंग होती है, इलीगल पोचिंग किस किस सेंस में होती है? इलीगल पोचिंग का मतलब अवैध रूप से इनको मारना, इनके स्किन का है ना, इनके टस्क का, इनका जो यूज करना है वो इलीगल पोचिंग में आता है। इसका यूज क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों चीज़ें मेडिसिन के काम में बहुत अच्छे से काम आती हैं, इसलिए इनका मिसयूज होता है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ये इनकी कुछ थ्रेट्स हो जाती हैं। अब इन थ्रेट को रिमूव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर 1992 में स्टार्ट किया था। एलिफेंट डे जो है वो 12 अगस्त को एलिफेंट डे मनाते हैं, यानी कि 12 अगस्त को हम एलिफेंट डे मनाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एलिफेंट के बारे में, तो ये जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ना कि सेक्टर। दो टाइप की स्कीम होती हैं, एक होती है सेक्टर और एक होती है स्पॉन्सर्ड। इसमें यानी कि स्टेट भी अपना थोड़ा सा पैसा खर्च करेगा। प्रोजेक्ट टाइगर का एम क्या है? अगर मैं इसके एम की बात करूं तो निश्चित रूप से टू प्रोटेक्ट एलिफेंट एंड देयर कॉरिडोर, ये एम होगा उसका, टू प्रोटेक्ट एलिफेंट एंड देयर कॉरिडोर। तो ये कुछ एम हो जाएंगे, ठीक है, कॉरिडोर। और अगर इसके सेकंड एम की बात करें तो जो एक इश्यू ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रिमूव करना, यानी कि जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वाला जो इशू होता है उसको कहीं ना कहीं दूर करना, ये इसकी कुछ थ्रेट्स हो जाती हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर के अलावा हमारे यहाँ पे कुछ और प्रोग्राम चलाए गए जिनको हम माइक बोलते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की एक और दिक्कत है, एक और इनका इशू हो जाता है फ्रेगमेंटेशन नाम का, फ्रेगमेंटेशन। जो साउथ इंडिया है उसमें लीस्ट फ्रेगमेंटेशन होती है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब टुकड़े, ठीक है, तो वो साउथ इंडिया में सबसे कम है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा थ्रेट पे जाना चाहूँगा दोबारा से। इस जो थ्रेट का हिस्सा है, यहाँ पे एक और थ्रेट होती है कि जो आयरन इंडस्ट्री एंड जो कोल इंडस्ट्री हैं वो दो इम्पोर्टेंट थ्रेट हो जाती हैं एलिफेंट्स के लिए, तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बाद, फिर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर ही लास्ट करते हैं। एक और चीज़, अगर इनके नंबर्स की बात कर लें तो 2017 के कंसेंसस के अनुसार कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट पाए जाते हैं, ठीक है। ये कर्नाटका में एलिफेंट पाए जाते हैं। अब यहाँ से शायद आप एक क्वेश्चन कर पाओगे, जो एक और चीज़, टोटल एलिफेंट रिजर्व्स इंडिया में 32 हैं, 32 टोटल हैं एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया। कितने हैं? 32। पहले 31 थे, एक नया ऐड हुआ है अगस्त्य मलाई, जो है कहाँ पे? तमिलनाडु में ये नया ऐड हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिफेंट। बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी, तो हमने एक क्वेश्चन शुरू में किया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है इसमें, कंसिडर विद रेफरेंस टू द इंडियन एलिफेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल, बताया था कि उसकी जो लीडर है वो फीमेल होती है। मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स, ये भी सही बात है। अगर आपको नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, अभी देखो इसे कैसे रिमूव करेंगे। एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40, उनकी जो एलिफेंट की एज होती है, एशियन एलिफेंट की जो एज होती है वो अप्रोक्स 40 से 50 ईयर्स होती है टोटल एज। तो ऐसा थोड़ी भाई 40 साल का बच्चा देगा, 40 साल का तो बूढ़ा हो जाएगा ना, ओल्ड हो जाएगा। तो यानी कि थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग था। हाईएस्ट पॉपुलेशन इन केरला, नहीं, अभी बताया कि हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो कर्नाटका में है, तो निश्चित रूप से 4 ऑप्शन भी गलत हो गया, 4 ऑप्शन गलत, 3 भी हमको पता था गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2।
अगर वीडियो आपकी पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ आपको इस पे देखने को मिल सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।